छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश और जिस तरह से राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में जहां ओबीसी आदिवासी चेहरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीदवार बड़ी खामोशी के साथ आलाकमान के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। रविवार को यानी कि कल पर्यवेक्षकों का दल रायपुर पहुंच जाएगा, विधायकों के साथ बैठक होगी और इस बीच हर कोई मुख्यमंत्री के प्रश्न पर बचने के प्रयास में लगा हुआ है। खुलकर न कहना चाहता है, न आगे आना चाहता है। दूसरे राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला सीएम कौन होगा। छत्तीसगढ़ सूबे में देखना यह होगा कि बीजेपी किसी आदिवासी चेहरे पर ही दांव खेलेगी या फिर गैर आदिवासी को मौका दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कल बीजेपी के 3 पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनेवाल और दुष्यंत गौतम रायपुर जाएंगे। बीजेपी की तरफ से खबर यह भी है कि नए चुने गए विधायकों की बैठक में ही छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा। तीनों पर्यवेक्षक आएंगे और सभी चुने हुए विधायकों से राय मशविरा लेके और उनकी राय के आधार पे केंद्र से सहमति लेकर दल के नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। मुझे लगता है कि या तो आज या कल ये विधायकों को जानकारी और सूचना प्रेषित कर दी जाएगी उनको यहाँ आने के लिए। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज केंद्रीय नेतृत्व को याद दिला रहे हैं कि अब अगला लक्ष्य लोकसभा चुनाव है, उसी तर्ज पर रमन सिंह भी बोल रहे हैं कि बड़ा लक्ष्य लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटें जीतना है। लक्ष्य तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट यानी 11 में 11 लोकसभा सीट जीते हैं। इस बड़े लक्ष्य को लेकर छत्तीसगढ़ में ये नई सरकार का गठन हो रहा है और हम सबका लक्ष्य यही रहेगा कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। इस दृष्टि से कार्य योजना बना के काम करेगा जो भी मुख्यमंत्री। रमन सिंह ने कल ही एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की और इसके बाद वो रायपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। रमन सिंह का स्वाभाविक रूप से कद सबसे बड़ा है, लेकिन इस बार पार्टी नए प्रयोग के मूड में है, ये भांपकर दूसरे दावेदार भी जोर लगा रहे हैं। रमन सिंह, अरुण साव, विष्णु देवसाय, ओपी चौधरी और रेणुका सिंह के नाम चल रहे हैं। ओपी चौधरी पूर्व IAS है, उनके नाम की भी काफी चर्चा थी, लेकिन आज तक से उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। जिस तरह से गांधी परिवार का छत्तीसगढ़ को ATM बना दिया गया, युवाओं के PSC तक को नहीं छोड़ा गया, गोबर गोठान तक को नहीं छोड़ा गया, न गौ माता का सम्मान किया गया, न गंगा जल का सम्मान किया गया, ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता ने आज नकार दिया। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में सारे कयासों को पलटते हुए बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब देखना यह है कि इस राज्य में लोकसभा में भी अच्छे नतीजे मिले, इसका जिम्मा बीजेपी किसको सौंपती है। रायपुर से सुमी राजप्पन, आज तक। आइए सीधे रायपुर सुमी राजप्पन हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। सुमी, क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर काफी कंफ्यूजन है या मोदी के मन में वो नाम है और ये सारी प्रक्रियाओं के बाद आलाकमान से वो नाम तय हो जाएगा? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, पहले तो ये लिस्ट काफी लंबी थी कि इतने ट्राइबल नेम हैं और ओबीसी में एक ऑप्शन है वो है अरुण साव, ट्राइबल में ऑप्शंस है विष्णु देव साय, रेणुका सिंह, लता हुसैंडी, गोमती साय, और अगर बाकी में देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के अगर देखा जाए तो ओपी चौधरी, और अगर पुराने ओल्ड गार्ड को ही देना है तो डॉक्टर रमन सिंह। तो ये जो लंबी जो लिस्ट है ये अब धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही है। लोगों का कंफ्यूजन भी छत्तीसगढ़ को लेकर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, 2 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है यहाँ पे। आज हर दिन ऐसे एक नाम पे चर्चा रही है। आज जो 2 नामों पे चर्चा है वो एक विष्णु देव साय जो कि ट्राइबल लीडर हैं, और एक दूसरे नाम पे चर्चा है अरुण साव, ओबीसी कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता है, बीजेपी प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने 15 सीटों से 54 सीटों तक लेके आए हैं और बहुत ही कम वक्त इनको दिया गया था बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पे। तो इन्होंने फुट सोल्जर बन के जब से बीजेपी प्रेसिडेंट बने रोज काम किया और इनकी मेहनत रंग लाई। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे भी जो वेन्यू है, मैं यहाँ पर आप पहुंची हूँ, यहाँ पर विधायक दल की बैठक होनी है। मैं आपको हल्का सा यहाँ का
थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये बहुत ही बड़ा हॉल है यहाँ पर, और भारत का सबसे बड़ा बीजेपी दफ्तर इसे बताया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा ये बीजेपी दफ्तर है। उसका ऑडिटोरियम है, उसे हाफ 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और 75 सीटर इसे बना दिया गया है। और यहीं पर कल सारे नवनिर्वाचित विधायक आकर बैठेंगे और वो स्टेज भी सज गया है। उस स्टेज में जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के साथ ओम माथुर, नितिन नबीन, ये सारे लोग बैठेंगे वहां पर जाकर, और वहां से सारे लोगों से सबकी सहमति ली जाएगी, मीटिंग की जाएगी। और कल सुबह 9 बजे तक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स रायपुर पहुंच रहे हैं, और रायपुर पहुंचने के बाद फिर वो 11 बजे तक यहां पर आएंगे और एक इनफॉर्मल एक मीटिंग होगी जिसमें नवनिर्वाचित जितने भी विधायक हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और एक उनको बधाइयां दी जाएंगी सेंट्रल लीडरशिप द्वारा। सेंट्रल लीडरशिप का जो भी मैसेज उनके लिए होगा वो उन तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 बजे तक विधायक दल की बैठक जो है ऑफिशियल तौर पर शुरू हो जाएगी। वो ऑफिशियल तौर पर शुरू हो जाने के बाद फिर उनसे सहमति, उनसे ओपिनियन सारी ली जाएगी और सहमति बनवाने की कोशिश की जाएगी और एक नाम उनको दे दिया जाएगा। कल कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का सीएम मिल जाएगा। और ये जो बहुत बड़ा जो पोस्टर लगाया गया है जिसपे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा है, हम ये हो सकता है कि उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा कल छत्तीसगढ़ का सीएम हो। ये बिल्कुल आप देख सकते हो, उसमें डॉक्टर रमन सिंह भी है, लता हुसैन है, रेणुका सिंह है और अरुण साव है। ये जो 4 कंटेंडर्स है वो उसी पोस्टर में है और हो सकता है उन्हीं चारों में से एक सीएम का चेहरा उन सीएम के चेहरों, उन चेहरों में एक चेहरा सीएम का हो सकता है। बहुत धन्यवाद सुमी राजप्पन हमारी संवाददाता। और सुमी ने कहा है कि कल शाम तक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये आपको हमें पता चल जाएगा। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि कल की पर्यवेक्षकों की बैठक पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव क्या कह रहे हैं, और अरुण साव का नाम ही सबसे आगे इस समय चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चुनाव हार चुकी है, उसकी सरकार वहां पर गिर चुकी है और कांग्रेस में आपसी लड़ाई झगड़ा भी बहुत था। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ये कहते हैं कि मैं स्वयं को इस हार का जिम्मेदार मानता हूं। टीएस सिंहदेव ये भी कहते हैं कि अभी रिटायर बिल्कुल नहीं होऊंगा, आगे भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, चुनाव भी लड़ूंगा, छत्तीसगढ़ फिर से जीतेंगे। बहुत ही विनम्रता से आप कह रहे हैं कि मैं हार का जिम्मेदार हूं, आप अपने ऊपर पूरा भार क्यों ले रहे हैं? सबको लेना चाहिए। आखिर हम काम करते हैं, एक पार्टी का स्ट्रक्चर है और पार्टी जवाबदेहियां देती है, तो आपको जितनी ज्यादा जवाबदेही है उतने जवाबदार आप हो गए। उससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जवाबदारी लेनी होगी, फिर आगे बढ़ना है। तो जीते तो हल्कापन हो सकता है, लेकिन उसमें भी नहीं होना चाहिए, उसमें भी जवाबदेहियां होनी चाहिए। और कमजोरी आई है, पूरा विश्लेषण करके सबसे पहला काम जवाबदारी लेके तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो कभी नहीं बढ़ पाओगे।